तौबा है, चौधरी साहब के घर का खाना खा के मेरे तो गले में दर्द हो गया। अकबर, बेगम साहब गला दबा दे। अच्छे जी। तुम लोगों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। अरे भाई जहारा, अब तो तुमसे कोई मजाक ही नहीं कर सकता। साहब वैसे आप चौधरी साहब के घर मत जाया करें, बहुत खुशामदी बंदा है। अरे हम सब खुशामदी हैं अकबर, चौधरी साहब बुरे आदमी नहीं है, दोस्त है। साहब मैं तो खुशामदी नहीं हूँ। तू तो फनकार है भाई। फनकार है भाई, ये फनकार क्या क्या करके तुमने इसका दिमाग और खराब कर दिया। लो, हम खराब ही नहीं थे तो और खराब क्या होंगे। हम तो भूल गए कि हम क्या थे। अल्लाह की कसम हमको तो कुछ भी याद नहीं है। किसी में तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि हमने तेरी तनख्वाह देनी है 30,615। अकबर, अगर हम काउंसलर हो गए तो तेरी सारी तनख्वाह चुका देंगे। वैसे कोई दूसरा इंतजाम भी सोच लीजिए। वो भी सोच लिया है भाई जान अरब। हमने फैसला कर लिया है कि बराबर वाला जो कमरा है ना, इसको 400 रुपए माहवार पे किराए पे उठा। हाँ, फैसला तो तुमने अच्छा किया है, अखबार में इश्तेहार दे दो। साहब वैसे ही उठ जाएगा। आप लोगों के साथ तो कोई भी पेइंग गेस्ट हंसी खुशी रह लेगा। मैं जाके मोहल्ले में बात करता हूँ। 6 महीने का एडवांस और 6 महीने का डिपॉजिट मांगियो। देखो ईमानदार तो रहने का नहीं, एडवांस वगैरह छोड़ो, बस 400 रुपए माहवार दे दिया करे और जो घर में पका है खा लिया करे। साहब एक बात सोच रहा हूँ। सोच रहा होगा, खुद क्यों ना आ जाऊं। हाँ ये बात भी सोच रहा हूँ। अकबर, चौधरी साहब से पूछो पेइंग गेस्ट के मुतालिक। ये बताओ महबूब अहमद, ये चौधरी साहब करते क्या हैं। इस तरह के सवाल अब तुम हमारे मरने के बाद पूछना। चौधरी साहब की बसें चलती हैं और हमारा बस नहीं चलता। इतना फर्क है हम दोनों में अकबर। अच्छा मैं जाता हूँ मोहल्ले में किसी पेइंग गेस्ट की बात करता हूँ। मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर लतीफ से इलाज नहीं करवाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। तुम कैसी बातें करते हो, डॉक्टर लतीफ के हाथ में शिफा है। ओ भाई तुम नहीं जानती, मैं डॉक्टर लतीफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन 40 साल पहले जानवरों के डॉक्टर थे। याद नहीं है तुम्हें, अम्मा जान को उन्होंने 10 मिनट में ठीक कर दिया था एक दफा। अभी तो कह रहा हूँ कि जानवरों के डॉक्टर थे। ओहो भाई, उनके पास डिग्री नहीं है। तबीयत ठीक होती ना तुम्हारी, जवाब देती मैं तुम्हें इस बात का। साहब भाई 3 दिन तो हो गए इस मोहल्ले में पेइंग गेस्ट ढूंढते हुए, कोई पेइंग गेस्ट ही नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं। अच्छा तू जाकर जल्दी से डॉक्टर लतीफ को बुला के ला, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अकबर जी डॉक्टर लतीफ को जाहिर है वो लेने के लिए साथ में चादरें और चने भी लेते आना। किधर है पेशेंट, किधर है। ये नफस तो नाच रही है। ये मेरा हाथ है, इनका हाथ तो ये रहा माथे पे। डूब रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अपनी किस्मत बता रहे हैं। इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन। अरे छोड़े भी, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। इंजेक्शन लगेगा आपको। डॉक्टर साहब इन्होंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया। डॉक्टर साहब ये बेगम साहब के बाद इंजेक्शन ही से डरते हैं। अगर ये मर्ज के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। क्या मर्ज है। ये आपको क्या बताऊं, इनके वालिद होते तो उनको बता देता। ये ही बड़ी मुश्किल से हैं। अब इनके वालिद कहाँ से आएंगे बेचारे। डॉक्टर साहब ये क्या बीमार है। जी ये तुम्हें क्या बताएंगे, इनको तो खुद मालूम नहीं। शायद आ गए। कौन। मलिकुल मौत। बैठिए। आप जरा ना आराम से होकर तो कुर्सी पर परे होकर बैठिए, बीमार है ये। कोई बात नहीं। ये हमारी हमशीरा है सुल्ताना जी, जाहिर है वो तो। महबूब साहब अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भाईजान से कह दीजिएगा। एक ऐलान सुनिए। अल्लाह खैर, कोई गुजर गया शायद। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। अरे क्या हो, अरे सरकार मर गया भाई, क्या हो क्या हुआ। एक ऐलान सुनिए।
हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे थे। क्या हुआ? अभी क्या हो गया है? नहीं हुआ। कल तक तो ठीक थे। ठीक। हजरात, ऐलान दोबारा सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं, अपने घर एक कमरा किराए पर उठाना चाह रहे हैं। कमरे के ख्वाहिशमंद हजरात सुबह 9 बजे महबूब अहमद से उनके घर पर मिल लें। ऐलान खत्म हुआ। ये तो पेइंग गेस्ट का ही मसला था, बस आप लोग आराम करें फिर। जी हाँ, चौधरी साहब। अच्छा जी, शब बखैर।